राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सूर्यदेव फुल पावर में, 8 बड़े बदलाव होंगे। यह सब कुछ प्राप्त होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, सूर्यदेव जबरदस्त पोजीशन में, जबरदस्त स्थिति परिस्थिति में। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। मीन राशि, आपके भाग्य के घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। यहां पर आपके भाग्य के घर में जब हमारे पिता, हमारे राजा सूर्यदेव भाग्य के घर में बैठे हैं तो आपको भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो भी आपका लटका भटका अटका काम था वह पूरा होगा। इसका 2 कारण है। पहला कारण यह है कि यहां पर ये फुल पावर में है। फुल पावर में इनकी स्थिति बड़ी मजबूत हो गई है, ताकतवर हो गए हैं ये, और यहां से ये निकलने वाले हैं। 17 तारीख को यहां से निकल करके धनु राशि आपके इस घर में आ जाएंगे। तब तक का जो समय है आपके लिए बेहद चमत्कारी समय है, बेहद लाभकारी समय है। तो इस समय में आपको जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त तरक्की देंगे, जबरदस्त उन्नति देंगे। इसका एक कारण और बन रहा है। वह कारण यह होगा कि इस समय ये ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और मैं बार बार बताया हूं कि जब कोई ग्रह किसी घर में जाता है तो शिशु होता है, छोटा होता है, धीरे धीरे उसकी डिग्री बढ़ती है, उसका पावर बढ़ता है। अब हमारे पिता का, हमारे राजा का जबरदस्त पावर बढ़ गया है। और सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र से हमें जोड़ते हैं, सरकारी काम हमें दिलाते हैं, हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, हमें संतान देते हैं। यदि सूर्य की स्थिति कुंडली में खराब है, लचर है, कमजोर है तो यकीन मानिए जीवन में भटकाव आ जाता है। एक एक रुपए के लिए जातक भटक जाता है। कठोर परिश्रम करता है, कठोर मेहनत करता है, किंतु परिश्रम का, मेहनत का जितना फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं प्राप्त हो पाता है। अब यही सूर्यदेव आपके भाग्य के घर में बैठ करके आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि ये धनु राशि में जब जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाएंगे तो वहां पर आराम करेंगे। तो आराम से पहले भाग्य के घर में होने का यह सीधा सीधा मतलब है कि आपके भाग्य को चमकाएंगे। 1 वर्ष के बाद पुनः यहां पर आएंगे। 1 वर्ष लग जाएगा भाग्य के घर में आने में। तो यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी है, बेहद चमत्कारी है। यहां पर अब 8 काम आपके बनेंगे। क्या बनेंगे? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। पिता का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी का साथ मिलेगा, उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, सरकारी तंत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा। सरकारी तंत्र के लिए यदि प्रयासरत है तो आपका प्रयास सफल होगा, फलीभूत होगी। ट्रांसफर का प्रबल योग है। मन चाहे स्थान पे आपका तबादला होगा। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य जोरदार साथ देगा। आपने जो भी कर्म किया है, जो भी परिश्रम किया है, जो भी मेहनत किया है, यदि फल नहीं मिल पाया है तो भाग्य का साथ मिल रहा मेरे भाई, तो आपको फल की प्राप्ति हो रही है। अब जब सूर्यदेव देंगे तो किसी में बूता नहीं है, किसी में दम नहीं है कि रोक ले।
कोई नहीं रोक सकेगा। और सूर्यदेव देने के लिए तैयार हैं, देने के लिए एकदम रेडी हैं। लेना आपको है। कैसे लेंगे आप? कोशिश करके, प्रयास करके। आपका जो भी सपना है, आप जो भी काम करते हैं, आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी इच्छित फल है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सूर्यदेव जब भाग्य के घर में आते हैं तो नौकरी जरूर देते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ जब मिलता है तो आपने जो परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि लक, हर चीज में लक की जरूरत पड़ती है, हर चीज में लक की जरूरत पड़ती है। बगैर लक के तो काम आपका हो ही नहीं सकता है। तो अब यही लक जोरदार साथ दे रहा है। आपका सपना साकार होगा, नौकरी में मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा। नौकरी के लिए आवेदन किए हैं, परीक्षा दी है, इंटरव्यू दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहां से सूर्यदेव की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। और जब पराक्रम के घर को देखेंगे तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। आपका समाज में मान सम्मान, पद कद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कोई आपकी उलझन समस्या है वह दूर होगी, समाप्त होगी। यात्रा का योग है और योग में आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं यात्रा जाना है तो जरूर जाइएगा, यात्रा जरूर करिएगा। यात्रा से आपको प्रबल लाभ होगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। जो आपने सपना सजोया था वह आपका सपना साकार होगा, और सपना साकार होने के कारण आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा। समाज में आप विख्यात होंगे। सूर्यदेव हमें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाते हैं। यही सूर्य आपके प्रतिष्ठा के ही घर को देख रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। जो भी काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपकी तूती बोलेगी, आपका सम्मान होगा। घर में जहां आपकी इज्जत नहीं हो रही थी, लोग आपको धिक्कार रहे थे, वहां पे आपकी इज्जत बढ़ेगी, वहां पर आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। क्योंकि जब भाग्य का साथ मिलता है तो हर काम में विजयश्री होती है, हर काम में सफलता की प्राप्ति होती है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। ग्रहों की स्थिति जबरदस्त है, सूर्यदेव आपको देने के लिए तैयार हैं। कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को आप बना लीजिए। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, गेहूं का दान करेंगे, गौ माता को हरा चारा, गौ माता को दूध रोटी खिलाएंगे तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। दूध रोटी का सेंस ये है कि थोड़े से दूध में रोटी को डुबो दीजिएगा और गौ माता को खिला दीजिएगा, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।